तो जी हाँ दीपाली, अगर हम चाइना का डेटा देखें तो वो सारा का सारा ऑन द वीकर साइड आया था। पिछले 24 घंटे में हमने चाइना से रिटेल सेल्स, फैक्ट्री एक्टिविटी, फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, ये सारे नंबर्स ऑन द वीकर साइड आए थे। और उसी के बाद हमने चाइना को यहाँ पर रेट कट करते हुए भी देखा, जो काफ़ी सपोर्टिव है लिक्विडेशन के तौर पर। तो चाहे 1 ईयर लोन प्रीमियम रेट है या फिर 5 ईयर्स का रेट है, हमने दोनों ही जगह यहाँ पर 10 बेसिस पॉइंट्स का यहाँ पर रेट कट होते हुए देखा है, जिसका फायदा हमने चाइना में तो डेफिनेटली आता हुआ देखा एंड इन सम सेंस यहाँ पर मेटल स्टॉक्स में भी बनता हुआ देखा। एक इनिशियल नीजर्क रिएक्शन यहाँ पर मेटल प्राइसेस में भी था, लेकिन बहुत देर तक वो तेजी ठहरी नहीं और कुछ मुनाफा वसूली जिस तरह से रीजनल इक्विटीज में देखने को मिली है, इंडियन इक्विटीज में देखने को मिली है, उसी का ही असर हमने वापस यहाँ पर मेटल प्राइसेस पे आता हुआ देखा है। तो मेटल स्टॉक्स यहाँ पर बेहतर जरूर कर रहे हैं और जैसे आपने कहा कुछ सिलेक्ट मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो अंडरलाइंग मेटल्स हैं बहुत बड़ी तेजी वहां पर नहीं देखने को मिली है। मार्केट्स 2-3 चीज़ों का और भी यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। एक तो ये कि जिस तरह की डिमांड हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है यूएस से और यूरोप से, वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड है। यूएस चाइना की जो कॉन्वर्सेशन है, मूडीज ने जिस तरह से यूएस का यहाँ पर सेवरन क्रेडिट रेटिंग कम किया है, उसका भी इंपैक्ट हमने यहाँ पर मेटल अंडरलाइन कमोडिटी में आता हुआ देखा। और साथ ही साथ अगर आप इन्वेंट्रीज देखें, माइनिंग या रिफाइंड माइनिंग की प्रोडक्शन देखें, वो थोड़ी सी ऑन द हायर साइड आई है। चाहे वो एल्यूमिनियम है या फिर कॉपर, हमने दोनों ही जगह यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं सरप्लस की बातें यहाँ पर बनते हुए नजर आई हैं। ये कॉपर सरप्लस की बात की जा रही है, जो कि इस साल बढ़ने की उम्मीद है और अगले साल और बढ़ने की उम्मीद है। ये इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप की तरफ से रिपोर्ट आई है। तो कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद एज ऑफ नाउ बाजार नहीं लगा रहा। और अगर आप बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी की रिपोर्ट, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट देखें तो उन्होंने भी नियर टर्म और आने वाले 3rd क्वार्टर तक के लिए भी जो आउटलुक है वो दोनों ही मेटल्स में यहाँ पर कम किया है। तो कॉपर, एल्यूमिनियम दोनों में ही यहाँ पर रेंज बाउंड ट्रेंड्स और थोड़ी सी गिरावट की आशंका यहाँ पर जताई है, अनलेस यहाँ पर हम देखते हैं कि 90 दिनों में यूएस चाइना में एक्चुअल यहां पर एक टैरिफ एग्रीमेंट होता हुआ नजर आता है या फिर चाइना और स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस मेजर्स लेके आता है। बाजार को यह लगता है कि जो आज की खबर है वो बहुत लंबी यहां पर चलेगी नहीं और ये नीजर्क रिएक्शन के बाद एक मुनाफा वसूली की इंतजार आप शायद कर सकते हैं।